क्या पढ़ना रहता है? सबसे पहली बात, फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ना रहता है कि मॉलिक्यूल सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ना होता है कि मॉलिक्यूल लिक्विड है, सॉलिड है या फिर गैस है। दूसरा, यदि कोई कलर वगैरह है तब जानना रहता है। तीसरा, कोई स्मेल है ये जानना रहता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा ये जानना रहता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा उसका ये जानना रहता है। फिर उसकी सॉलिबिलिटी जाननी होती है और डेंसिटी जानना होता है। तो मॉलिक्यूल सब का ये सब जानना फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। क्या क्या बताए? फिजिकल स्टेट, कलर, स्मेल, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी और डेंसिटी। ठीक है, तो यही सब जानेंगे इसमें कि हेलोल्केन्स का फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट पॉइंट्स लिखेंगे आप। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, C2H5Cl इथाइल क्लोराइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जानते हैं क्या? CF2Cl2। आर गैसेस at room temperature, while as the number of carbon increases, it become liquid and then solid. CH3Br, CH3Cl, C2H5Cl, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आप लोग? क्या होता है ये? एनडीए का क्वेश्चन भी रहता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीज गैस होता है और ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। ठीक है, ये दो बात जानना है। ठीक है, फ्रीज गैस काउजेज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब ये अलग से उसके बारे में जानकारी है तो अलग से लिख लेना है आपको कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है। लिख दिए?
लिखे? लिखे? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हैलोल्केन सर, हैलोल्केन सर कलरलेस, हैलोल्केन्स आर colorless when pure, हैलोल्केन्स आर colorless when pure, फुल स्टॉप। मतलब हैलोल्केन्स कंपाउंड जो होता है उसको कोई कलर नहीं होता, ठीक है। ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड, फुल स्टॉप के बाद ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर, bromide and iodide develop color when exposed to sunlight, when exposed to sunlight, है ना। सनलाइट से एक्सपोज्ड होगा मतलब उसके कांटेक्ट में आएगा तो ब्रोमाइड और आयोडाइड को कलर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरियस अल्काइल हैलाइड्स, वेरियस अल्काइल हैलाइड, वेरियस अल्काइल हैलाइड हैज प्लीजेंट स्मेल, हैज प्लीजेंट स्मेल। बहुत सारा अल्काइल हैलाइड को प्लीजेंट, PLE, है ना, प्लीजेंट बढ़िया वाला महक होता है, प्लीजेंट स्मेल, है ना, बढ़िया वाला स्मेल होता है। बहुत सारा अल्काइल हैलाइड को बढ़िया वाला स्मेल होता है। चलिए हो गया पहला। दूसरा, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी मॉलिक्यूल बोलने का क्या मतलब, तो दो पार्टिकल लिक्विड का बॉयल कर देंगे तो वो वेपर बन जाएगा यानी गैस बन जाएगा। तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है इसका मतलब है कि जो दो मॉलिक्यूल जिस दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, गैस बना दिए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक किया, मॉलिक्यूल को अलग अलग कर दिया, तो इसके लिए हीट करना पड़ता है। दैट इज बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर लगता है ना। अब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल के बीच लग रहा होगा उतना ज्यादा ही एनर्जी देना पड़ेगा ताकि दोनों मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाए।
ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर क्यों लगता है ये समझाए, है ना, कि बॉयल करने का मतलब है कि दो पार्टिकल को एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अलग कर देना है। अब सुनिएगा, बॉइलिंग इज ए सरफेस फेनोमेनन। बॉइलिंग का जो फेनोमेनन है वो सरफेस फेनोमेनन है, यानी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब आप इसके कॉमन एक्सपीरियंस के लिए अपना किचन में देख सकते हैं, है ना। अब कढ़ाई में कोई चावल बनाता है क्या? उसके बनाने के लिए प्रेशर कुकर रहता है, देखिएगा चारों तरफ से बंद करने का इंतजाम करता है, लेकिन कढ़ाई तो दोनों तरफ से ओपन हो जाता है। ठीक है। अब एक वो पीछे बैठा है, वो कहता हम तो तावा पे चाय बनाते हैं डेली। हम उसको क्या कीजिएगा, तावा पे भी चाय बना सकता है। समझ में आ रहा है? बॉइलिंग के फिनोमेनन से ही फ्राई पैन अलग है, भात बनाने वाला अलग है, दाल बनाने वाला अलग है। ठीक है। तो ये सरफेस फिनोमेनन है और ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा ना, बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में पहला पॉइंट लिखिए, हम लोग हेलोल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, जोड़ दिए हम उसको किचन से सरफेस एरिया दिखाने के लिए। पहला पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोल्केन्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोअल्केन्स increases with boiling point of haloalkanes increases with increasing number of carbon atom, increasing number of carbon atom in the molecule, in the molecule, or their molecular mass, or their molecular mass, while it decreases with increasing branching, while while it decreases with increasing branching in case of isomeric, in case of isomeric हेलोअल्केन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। देखो क्या लिखे, एग्जाम्पल्स में ऐसे लिखना है। CH3Cl है, अगला CH3CH2Cl है, उसके आगे CH3CH2CH2Cl है, उसके आगे CH3CH2CH2CH2Cl है, उसके आगे CH3CH2CH2CH2Cl है। देखिए ये 5 मॉलिक्यूल लिख दिए, कहता है अरेंज करिए अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल्स में, या फिर उसके मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा होगा। एक कार्बन बढ़ जा रहा है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा ही। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ कार्बन इन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। अब बताओ, इसका रीजन पूछे कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, तो आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया चूंकि बढ़ रहा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ रहा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब कोई दिमाग में बात आता है कि सरफेस एरिया आखिर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है। तो बेसिक बात क्या है सुनिएगा,
दो मॉलिक्यूल जो आपस में क्लोज था उसी को हम लोग गर्म करके अलग अलग करना चाहते हैं। तो जो क्लोज था उसका कारण था इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं भी लगता हो तो वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबके बीच लगता है। जैसे हम लोग के बीच भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। वो आप चाहे ना चाहे दोनों के बीच लग ही रहा है। इसके बाद चाहेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना बड़ा सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का होगा ना उतना ज्यादा लगता है ना। तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है सरफेस एरिया बढ़ने से। तो इसका कारण वैंडरवाल फोर्स ऑफ attraction increases with increasing surface area, है ना, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है, पूरी बात आपके सामने है ना। हम लोग कहेंगे कि दो मॉलिक्यूल के बीच में वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है एज ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़े, ए बराबर जी इंटू M1 M2 बाई, तो मास ऑफ वन बॉडी मास ऑफ अनदर बॉडी, मास बॉडी का बड़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा लगेगा। तो सिमिलरली मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बड़ा होगा, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा होगा। और यदि वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मजबूत लग रहा है और दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है तो हमको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी कभी कभी देखता है बचपन में यही होता है, सबके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन कोई कोई दोस्ती कर लेता है और चाहता है कि एक बेंच में 3 बच्चा 4 बच्चा बैठने का जगह है तो ऐसा नहीं करके एक दूसरे के गोदी में ही बैठ जाते हैं एकदम सट के। अब एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगा, कुछ ना कुछ बात का लग रहा होता है यहाँ पे। अब हमें यहाँ अलग करने के लिए एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है ताकि वो दोनों अलग अलग हो। बस इतनी सब बात, यही बात लगा देना यहाँ पे, लिखिए एग्जाम्पल करके। हाँ, कितना देखिए कॉमन एक्सपीरियंस से बातों को समझना है कि जितना ज्यादा हम दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उतना ही सर परेशान होंगे पढ़ाने में, उतना सर को एनर्जी ज्यादा लगेगा, तब हम लोग चुप होंगे सेपरेट करने में। है ना, कभी कभी मौका लगता होगा, जो बोलते हैं पता नहीं दोनों के बीच क्या है, कितनों समझाते हैं मानवे नहीं करता है। यही है एनर्जी, कि आप एनर्जी लगा रहे हैं कि वो दोनों जो है साथ नहीं हो, लेकिन फिर भी जो है। एग्जाम्पल 1 करके लिखेंगे इसको उस सब बात लिख दीजिएगा। अब आपके पास जवाब है कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। सरफेस एरिया पे वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करेगा।
हो गया। बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करने आता है तो आप उसका बॉइलिंग पॉइंट याद करके अरेंज करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें सरफेस एरिया देख करके अरेंज कर दो, मॉलिक्यूलर मास देख के अरेंज कर दोगे। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब उसी पॉइंट में दूसरा पॉइंट लिखा हुआ था कि इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग इन केस ऑफ आइसोमेरिक हैलोल्केन्स। तो देखिए आप, C4H11Br एक ही मॉलिक्यूल है, CH3 CH2 CH2 CH2Br। दूसरा मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH CH3 Br यहां पे। तीसरा मॉलिक्यूल CH3 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 और इसको हटा दें, Br यहां लगा दें। देखिए ये तीनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, 4 कार्बन 11 हाइड्रोजन। C4H9 ही होना ना, 11 कहां आ जाएगा। C4H9Br 3 2 5 2 7 2 9 3 2 5 3 8 1 9, सब C4H9Br है। अब ये तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करना है, तो सरफेस एरिया आपको इसका ज्यादा दिखाई दे रहा होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि Br ब्रांच में गया, इसमें एक और ब्रांच बढ़ गया, सरफेस एरिया घट गया। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाने से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीजेज, आपके कारण में लिखा हुआ है, ड्यू टू इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, एज द नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। अब इसके रीजन पूछे तो सरफेस एरिया ही रीजन ना, रीजन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, है ना, दैट इज वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, लिख दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, पॉइंट वही है।
ठीक है जी। चलिए, बोलिए क्या दिक्कत है। दिक्कत है सरफेस एरिया ही मेन प्रॉब्लम है। सरफेस एरिया समझ जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट अब समझ जाइए। बोलिए, अगले पे चलें। अब देखिए, अब बॉइलिंग पॉइंट में ही अगला पॉइंट लगेगा। अभी लिखिएगा नहीं, बता देंगे 2 लाइन तब लिखिएगा। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सब में कार्बन की संख्या बराबर है। एक में फ्लोरीन है, एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, सरफेस एरिया छोटा होगा। क्लोरीन का उससे बड़ा है, ब्रोमीन का उससे बड़ा है, आयोडीन का सबसे बड़ा है। तो आयोडीन का सबसे बड़ा सरफेस एरिया है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट, यदि कार्बन के नंबर आप नहीं बढ़ाते हैं तो कोई भी अल्काइल का, आयोडीन वाला, आइडो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ब्रोमो अल्केन से। ब्रोमो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्लोरो अल्केन से। क्लोरो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो नीचे लिखिए अब आप लोग, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड decreases in the order of, decreases in the order of, लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड decreases in the order of, ये लिख दीजिए, बाकी ये लिख दीजिए। हाँ हाँ, ध्यान रखिए यहीं पे। ऐसे इधर उधर करते रहिएगा तो सर तो बोल ही देंगे। अरे, करेगा बदमाशी। ए, कौन सिखा दिया तुम लोगों को? कैसे एकदम अराजकता, झोपड़ी वाला माहौल लगता है, रेलवे ट्रैक वाला, है ना। रेलवे ट्रैक के अगल बगल में पहले लोग ऐसे रहते थे। अरे शरीफ पूरी आदमी की तरह बिहेव किए तो मतलब थोड़ा सा लगे कि प्रेजेंस से माहौल बनता है, तो उस तरह का करते जैसे लगता है कि ऐसे वैसे ही। जल्दी से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन के नंबर नहीं बढ़ने। सबसे ज्यादा आयोडीन वाले का, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। नॉर्मल फिनोमेनन ये सब तो होता ही रहता है।
हे ठीक है बदमाश। पूरा लाइन कट गया ना। अरे सही हो गया, लिख दिया। अगला, इस बार आपको हम बता रहे हैं, जैसे CbR4 है, CHBr3, CH2Br2, CH3Br, इसमें अलग अलग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एगो में 4 एटम, एगो में 3, एगो में 2, ये एक ही नहीं, ऐसा बहुत सारा हो सकता है। CCl4, CHCl3, CH2Cl2, CH3Br, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बताइए आप लोग। देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 है ब्रोमीन, और ब्रोमीन का सरफेस एरिया ज्यादा ही है, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो जाएगा ब्रोमीन का, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये सब का याद रखना नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट बाबू ऐसे ही समझना होता है, सरफेस एरिया। Either number of halogen atom increases in the molecule, their boiling point also increases। ठीक है। अब ये दोनों से एक तीसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि CHBr3 का ज्यादा होगा कि CHCl3 का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो Br का एटॉमिक साइज बड़ा है, तो CHBr3 का होगा। ठीक है। तो ये सब सवाल, इसमें ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये सब का बॉइलिंग पॉइंट आपको याद नहीं करना होता है, ये टेक्निक से आपको बताना होता है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो नीचे लिखिए अगला पॉइंट, एज द नंबर ऑफ, एज द नंबर ऑफ, यहां पे पॉइंट, ये तो एग्जांपल है ना, एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, number of halogen atom, number of halogen atom increases in the molecule, as the number of hydrogen atom increases in the molecule, as the number of halogen atom increases in the molecule, increases in the molecule, their boiling point also increases, their boiling point also increases। अब एग्जाम्पल, जो दो लाइन हम अभी बोल के लिखा रहे हैं वो आपके लिए लिख दें, आप उतार दीजिए। लिखवाते हैं तो थोड़ा कंसंट्रेशन बनता है आपका। लिखिए जल्दी से एग्जाम्पल।
बोलिए, हो गया। अब देखिएगा अगला पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में ही हैलो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है या फिर कम होता है। तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जितना भी चल रहा है ना, सब में मेल्टिंग बॉइलिंग का सेम सीक्वेंस। बॉइलिंग का है मतलब मेल्टिंग भी साथ साथ में। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट of haloalkanes are higher than those of हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में तीनों आ जाता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, of having comparable molecular mass। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलोअल्केन्स आर हायर देन अल्केन्स। सुनिएगा क्यों हैलोअल्केन का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा क्यों होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब एनर्जी से ही तो है कि कितना एनर्जी देते हैं दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए। हम बताएं कि अभी तक यदि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नया नहीं लग रहा है तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसको कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आर एक्स है और एक मॉलिक्यूल एक्स आर ऐसे लिखते हैं। तो आप पिछले दिन देखे होंगे आर पे स्लाइटली प्लस, एक्स पे स्लाइटली माइनस, एक्स पे स्लाइटली माइनस और आर पे स्लाइटली प्लस। और ये दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे इसको? कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे? डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अल्काइल हैलाइड में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। लेकिन यही बात जब अल्केन्स में लिखते हैं CH3 दूसरा मॉलिक्यूल CH3 तो इसमें क्या लग रहा है? बोले कुछ नहीं लग रहा है सर, इसमें तो सिर्फ दो मॉलिक्यूल के बीच में जो नहीं कुछ लगता है तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उसमें भी लग रहा होगा, है ना, इन एडिशन टू क्या बताएं अभी कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर मॉलिक्यूल में लगना है ना। उसके अलावा एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप किया हुआ है, डाइपोल डाइपोल। वैन डर वाल्स तो लग ही रहा है, साथ में और क्या लग रहा है? तो बताइए, एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगा। तो इसको ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तब जाके ये सेपरेट होगा, और इसको कम टेम्परेचर में। तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलोअल्केन्स आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। रीजन बोलो, रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइपोल 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन हैलोअल्केन। लिखिए,
केवल लिखा नहीं रहे, समझा रहे हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या लगना है, इसलिए आपको ये याद होगा जल्दी से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बातों पे तो। और ये एक ही चैप्टर का नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी जब जब जिस जिस चैप्टर में आएगा ना, यही काम करना होगा। हम्म, ना ना क्लास ना ना फर्दर ना चुप हो गया, लिख दिए। अब हेलोल्किन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन। लिखे। अब देखिए, अल्कोहल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट और हेलोल्केन के बॉइलिंग पॉइंट में कंपैरिजन होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोल्केन्स are lesser than those of alcohols of comparable molecular mass. Boiling point of haloalkanes are lesser than alcohol of comparable molecular mass. सामने से चुपचाप सुनते भी तो रहिए। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा हेलोल्केन से, ऐसा लिखा है। क्यों? तो देखिए, अब ROH अल्कोहल, HOR 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 HOR
इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इसमें स्लाइटली, दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अल्काइल हैलाइड में अभी देखे थे लग रहा था डाइपोल डाइपोल, वंडरवॉल तो सब में लगता है, तो इसमें भी लग रहा होगा। इन एडिशन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज्यादा मजबूत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद होता है डाइपोल डाइपोल। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए, अल्कोहल का। क्यों ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हेलोल्केन का इससे कम, क्योंकि उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। अल्केन का उससे भी कम, क्योंकि उसमें सिर्फ वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर है, ठीक है। तो रीजन है इसका ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, which is a stronger force of attraction than dipole dipole force of attraction existing in haloalkanes। लिखिए, तो हेलोल्केन का कंपैरिजन हम लोग कर दिए अल्कोहल से भी, उधर अल्केन से भी,
अब एक डेटा बढ़ाइए थोड़ा स्पीड। हम्म। बढ़े। हम देखिए, ये डेटा है। अब इसमें एक बात लिखा हुआ है, तीन मॉलिक्यूल है, तीनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सेम ही है, सब डाई हेलो एरीन है, एक ऑर्थो है, एक मेटा है और एक पैरा है। इस तीन में आप देखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट 453 केल्विन, 446, 448, मतलब ये है कि 46 से 53, 6 केल्विन के बीच में तीनों का बॉइलिंग पॉइंट आता है, यानी ऑलमोस्ट सेम ऑब्जर्व होता है, ऑलमोस्ट सेम, है ना। लेकिन आप मेल्टिंग पॉइंट में ऑब्जर्व करो, 256 केल्विन, 249 केल्विन, और अचानक ये बहुत ज्यादा बड़ा हुआ दिखाई देता है, 323 केल्विन। पूछता है आपसे इसका क्या कारण। डेटा तो आपको दे दिया, ये जो केल्विन वगैरह है आपको लिख के दिया है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हाइयर। तो सुनिएगा, अभी तक आपको बता रहे थे कि जैसा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट भी वैसे ही बढ़ता रहता है, लेकिन इसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंसेस बदल गया है। तो मेल्टिंग पॉइंट along with surface area also depends on symmetry of molecule, symmetry, ज्योमेट्री, है ना, मॉलिक्यूल के सिमेट्री पे डिपेंड करता है। और इस सिमेट्री को आप समझ सकते हैं किचन में रखा हुआ फ्रिज से। आप देखेंगे फ्रिज में पानी जमाने के लिए दो ट्रे देता प्लास्टिक का बना हुआ, जो क्यूबिकल पोर्शंस का रहता है। वैसे तो लोटा और कटोरा में भी पानी जमा सकते थे, जम में करेगा, पानी से आइस बन ही जाएगा, लेकिन वो एक निश्चित क्यूबिकल शेप बना के देता प्लास्टिक का, ताकि उस शेप में पानी आपको जल्दी जम जाता है, इसलिए वो शेप देता है। बाकी और कोई सामान के लिए नहीं रहता, लेकिन वो पानी जमाने वाला जरूर रहता है। ऐसे नहीं कि बुतरू को खेलने के लिए कि बर्फ खाएगा, फ्रिज ले गया है है ना, फ्रिज ले गया है बर्फ खाएगा इसलिए देता है। उसके पीछे वही कारण है, प्रॉपर सिमेट्री में जब पानी रखा हुआ है तो वो जमेगा। यहां भी आप पैरा आइसोमर में देख सकते हैं कि ये सिमेट्री
बायोलॉजी में सिमेट्री पढ़े होंगे। अब देखो उधर सिमेट्री ज्योमेट्री से रिलेट किए, अब बायोलॉजी में सिमेट्री पढ़े। हम लोग का बॉडी बायलैटरल सिमेट्रिकल है। क्या मतलब कि यदि यहां से फाड़ दिया जाए तो सब कुछ आधा आधा बट जाता है। किसी का बॉडी रेडियल सिमेट्रिकल होता है, मतलब किसी भी एक्सिस से यानी रेडियस पे काट दीजिए ऑक्टोपस जैसे, वो बराबर भाग में ही कटेगा। यहां भी देखिए आपका एक सिमेट्री है लिए हुए, पूरा आधा आधा कट जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। ऐसे भी काट से दीजिएगा तो समूचे कटना ही है। तो इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर सिमेट्री है, इसकी और इसकी नहीं। तो सिमेट्री की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया है, और बढ़ा हुआ मेल्टिंग पॉइंट जल्दी अचीव होता है ना। बढ़ा हुआ मेल्टिंग पॉइंट फ्रीज में जल्दी अचीव होता है। बात को समझा कि नहीं? किसी का मेल्टिंग पॉइंट 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ए का मेल्टिंग पॉइंट 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, बी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए बोलिए जल्दी कौन फ्रिज में आ जाएगा? 5 आएगा कि -5 आएगा? तो जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट वो फ्रीज फर्स्ट, हाँ वो पहले फ्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, इसलिए कि प्रॉपर सिमेट्री है इसकी। ये सबका मेल्टिंग पॉइंट करीब करीब बराबर है, प्रॉपर सिमेट्री नहीं है। द रीजन ऑफ हायर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराइसोमर, प्रॉपर सिमेट्री। ठीक है, ऊपर लिखिए, यहां पे पॉइंट लिखिए। among the among among the dihaloarenes, among the dihaloarenes, 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 among the dihaloarenes, comma, para-isomer, para-isomer has higher melting point, higher melting point than ortho and meta isomer. Ortho and meta isomer. It occurs due to comma apart from surface area, apart from surface area, melting point also depends on, melting point also depends on, melting point also depends on symmetry of molecule, symmetry, SYMM, symmetry of molecule also depends on symmetry of molecule, symmetry of molecule। ठीक है, मतलब बना दीजिए फोटो।
हो गया बच्चा? हो गया। डेंसिटी, अब लिखेंगे डेंसिटी। बड़े डेंसिटी, कार्बन के नंबर बढ़ने से डेंसिटी बढ़ेगा। लिखिए, लिखिए, डेंसिटी हेडिंग बना के लिखिए। द डेंसिटी ऑफ हैलोअल्केन, द डेंसिटी ऑफ हैलोअल्केन increases with increasing number of carbon atom, increases with increasing number of carbon atom, increasing number of carbon atom, comma, increasing molecular mass of halogen atom, increasing molecular mass of halogen atom। यानी कार्बन के नंबर बढ़ेंगे तो डेंसिटी मॉलिक्यूल का बढ़ेगा। उधर मॉलिक्यूलर मास मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कौन सा है इस बात पे भी डिपेंड करेगा। यदि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है मतलब आयोडीन वाला, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी फ्लोरो वाले से। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, पॉलीक्लोरो, 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 पॉलीक्लोरो ब्रोमो आयोडो अल्केन are has higher density than वाटर। यानी पानी में डूब जाएगा, ये सब पानी में तैरेगा कि पानी में डूबेगा, ये बात होती है ना। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है पानी में डूब जाता है। तो पॉलीक्लोरोमोलिकल्स, ब्रोमोमोलिकल्स, आयोडोमोलिकल्स, ये डेंसिटी इसकी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है, मतलब ये पानी में नीचे बैठ जाएगा। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, हैलोअल्केन्स, हैलोअल्केन्स are slightly soluble, slightly soluble in water, slightly soluble in water, and solubility decreases, and solubility decreases with increasing number of carbon atom। solubility decreases with increasing number of carbon atom। मतलब हेलो अल्केन्स वाटर में सॉल्युबल बहुत ही कम होता है और इसकी सॉल्युबिलिटी घटते जाएगी कार्बन के नंबर बढ़ने से। अब कम क्यों होता है वो सुनिए।
क्योंकि वाटर के साथ कोई एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये लगा नहीं पाता है। सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े थे कि वाटर में वही मॉलिक्यूल सॉल्युबल होगा जो वाटर के साथ कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रहेगा। यदि वाटर के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाता है तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। ये स्लाइटली सॉल्युबल है, यानी कि इसको एनर्जी देंगे तो वाटर में घुलेगा। जैसे कहते हैं ना, पानी में घोलना है चीनी को, नमक को, तो कहते सिर गर्म पानी में घोलो पूरा घुल जाएगा। इसको भी सिर गर्म पानी चाहिए, है ना। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जो हाइलाइट है ना, ये आपस में तो बंधा हुआ है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा नहीं रहा है, तो घुलने के लिए तो इसको इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा। ये अंदर का बॉन्ड टूटेगा डाइपोल डाइपोल, तब ना इसके साथ ये मिलेगा। और ऐसा सॉल्यूशन राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। पढ़े थे, याद आ रहा है? सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। जिसमें आपको गर्म करना पड़ता था, एनर्जी देना पड़ता था, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो यहाँ एनर्जी दे के इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, हीट दे के, तब जाकर के वाटर में सॉल्युबल हो पाएगा। अगला पॉइंट, मिक्सचर ऑफ haloalkanes, mixture of haloalkanes and water, haloalkane and water shows positive deviation, from ideal solution behavior, positive deviation from ideal solution behavior। आइडियल सॉल्यूशन बिहेवियर, है ना। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन बिहेवियर। यदि सॉल्यूशन बना देंगे तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन करने का मतलब है हीट देना पड़ेगा। तो हैलोअल्केन कहाँ ज्यादा सॉल्युबल होता है? तो भाई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हैलोअल्केन्स are generally soluble in organic solvent, generally soluble in organic solvent। क्लियर है? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ओवर है। नाउ द क्वेश्चन,
बोलिए क्वेश्चन, उसी में जगह छोड़े वहां आंसर लिखेंगे। बोलिए ना साहब। संडे का क्या प्रोग्राम है? हम्म। कहाँ कोई विदेश विदेश का प्लान? ऑस्ट्रिया? वहीं जाने के लिए तो पढ़ रहा है वो। ए, देखो डांटने के लिए भी आ गए, ऐसे ना हल्ला करते हैं। चलिए। चलिए तो क्वेश्चन बनाओ, संडे को क्या करना है बताइए। संडे को क्लास यही वाला आगे बढ़ाएंगे जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पिछले संडे को आपको छोड़ दिए थे, इस संडे को पढ़ लीजिए। ऐसे भी तो दशहरा बीच में आएगा, 2 महीना के छुट्टी पे आप लोग चले जाएंगे, वो तो नींद टूटेगा। अब छठ के पूजा जब लास्ट वाला डे रहेगा तब, है ना। अब तो देखो एक दिन वो आया है कि एक दिन चले जाते हैं कि दशहरा का टेंट उंट बांधना है। गांव में इस बार उसको रोल मिलेगा, है ना। सीता बनने जाता है। है ना। गांव में राम जी तो ढेर सारे हैं, सीता नहीं मिलते, वो सीता बनने जाता है। ठीक है, तो वो आ चुका है अब कि भाई अब हम हो गया। अब नहीं कहिएगा कि तुम राखी के बाद एक के बार दशहरा बाद आए हो, बीच में भी आए थे, है ना। लेकिन हमको तो आगे बढ़ते रहना है। एक आध वो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। देखिएगा, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, एक तो यदि फार्मूला आता है आपको तभी संभव है ये बना पाना। ब्रोमोमीथेन का मतलब है CH3Br से, ब्रोमोफॉर्म का मतलब है CHBr3 से, क्लोरोमीथेन का मतलब है CH3Cl से, और डाइब्रोमोमीथेन का मतलब है CH2Br2 से। यदि ये लिखने आता है तभी तो आप बना पाओगे देख के। तो Br3 है इसमें सबसे ज्यादा, CHBr3 इंक्रीजिंग भी लिखा है, आने की ऑर्डर भी बताना है। तो सबसे कम किसका? CH3Cl। क्लोरीन छोटा है ब्रोमीन से, तब CH3Br,
तब इसके नंबर बढ़ेंगे Br2 और तब सबसे ज्यादा है CHBr3। ठीक है। 1 क्लोरोप्रोपेन CH3CH2 CH2Cl, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड CH3C, Cl यहां पे CH3 आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तीसरा 1 क्लोरोब्यूटेन CH3CH2 CH2, 4 कार्बन है ना, ब्यूटेन है तो सबसे ज्यादा बड़ा तीसरा है, सबसे छोटा दूसरा। चूंकि ये और ये इसमें ब्रांच है, इसमें ब्रांच नहीं है, तो दूसरा सबसे कम, तब पहला और तब तीसरा। ये आंसर। तो यदि मॉलिक्यूल का नाम लिखा है तो आपको स्ट्रक्चर लिखना होगा, स्ट्रक्चर लिख के आप बात